क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अपने मन से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, काम से मन भटक जाता है और दिन के अंत में पछतावा होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? मन एक बंदर की तरह है जो हर पल उछलता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत के पछतावे में। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर आपका मन बार बार सोचता है कि मैं कमजोर हूं, तो वही सोच धीरे धीरे आपका सत्य बन जाती है। मन एक गुलाम बन जाता है आपकी बनाई हुई आदतों, भावनाओं और यादों का, और फिर आपको गुलाम बना देता है। अब वक्त आ गया है कि आप इस मन को पहचानो, इसकी चालाकी पकड़ो और इसे खुद के अधीन करो। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे 95% निर्णय हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से लिए जाते हैं। इसलिए जिसने अपने मन को साध लिया उसने सारा संसार जीत लिया। 1. सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं वो कोई और नहीं, आप खुद हैं। जब आप रोज खुद को नकारात्मक बातें कहते हैं तो अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है। अपनी आत्मवार्ता को बदलिए। खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, ये चुनौती है और मैं इसे सीखने का मौका मानता हूं। ये आदत आपके दिमाग में नई संभावनाओं के लिए रास्ते बनाती है और आत्मविश्वास पैदा करती है। 2. लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। मन भटकता क्यों है? क्योंकि उसे दिशा नहीं पता होती। स्पष्ट, यथार्थवादी और प्रेरणादायक लक्ष्य मन को एक केंद्र बिंदु देते हैं। जैसे जीपीएस लोकेशन डाले बिना रास्ता नहीं दिखाता, वैसे ही लक्ष्य के बिना मन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को छोटे छोटे लघुकालिक पड़ावों में बांटिए। यह शक्ति आपके मन को विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस को ठुकराने और स्वतः अनुशासित होने के लिए प्रेरित करती है। 3. समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। जब समय हमें चलाने लगे तो मन खुद ब खुद बेचैन और चिंतित हो जाता है। आपका मस्तिष्क तब सबसे अच्छा काम करता है जब वो जानता है कि अगला कदम क्या है। अपनी दिनचर्या की योजना बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। जब आप हर पल को पूरी जागरूकता से जीते हैं तो मन न अतीत की गलियों में भटकता है, न भविष्य की अनिश्चितता में उलझता है। यह वर्तमान में ठहरता है और नियंत्रण में आता है। 4. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान कोई दिखावा नहीं, ये हमारी आत्मा का द्वार है। मन जो बंदर की तरह कूद रहा था, ध्यान से शांत होता है। जब मन शांत होता है तब विचारों में स्पष्टता आती है। रोज 10-15 मिनट ध्यान करने से मस्तिष्क का वो हिस्सा अमिग्डाला छोटा होता है जो डर और चिंता को नियंत्रित करता है। ध्यान हमें साक्षी बनाता है। आप अपने क्रोध या डर को बाहर से देख पाते हैं और यही दूरी मुक्ति की शुरुआत है। 5. शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। मन और शरीर का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर आप मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो शरीर को अनदेखा नहीं कर सकते। व्यायाम करने पर मस्तिष्क एंडोर्फिन्स नामक रसायन छोड़ता है जो तनाव कम करता है, सुकून देता है और मन को स्थिर करता है। बुद्ध ने कहा था, संतुलन ही असली साधना है। व्यायाम आपको वर्तमान क्षण में रखता है, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो ध्यान का मूल सिद्धांत है। अंतिम संदेश, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है। छोटी शुरुआत करें, ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है।